तो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इंडिया एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पर। आज हम आपको बताएंगे जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में नई वैकेंसीज आई हैं, जो एक तो है जूनियर टेक्नीशियन की और एक है फायरमैन की। उसके बारे में हम आपको सारी बातें बताएंगे जो जो नोटिफिकेशन में बताई गई हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। बाकी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो उसका डाउनलोडिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, आप वहां से जाइए और डाउनलोड कर सकते हैं सिर्फ एक क्लिक पर। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आप इंडिया में से कहीं से भी हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। प्लस इंडिया वाले, नेपाल वाले, भूटान वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा, या तो हैदराबाद में आएगा, या तो वह कोलकाता में आएगा, न्यू दिल्ली में आएगा, या मुंबई में आएगा। इन चारों स्टेट में से कहीं पर भी आपका सेंटर आएगा। पर इसका यह मतलब नहीं है कि वो यही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो इन स्टेट में से है। नहीं, आप इंडिया में से कहीं से भी हो, आप अप्लाई कर सकते हो। बस आपकी क्वालिफिकेशन मैच होनी चाहिए। इसके लिए इन्होंने क्वालिफिकेशन रखी है, वो रखी है एक तो 10th या ITI। जो फायरमैन वाले होंगे उनके लिए 10th की क्वालिफिकेशन रखी है, और जो ITI वाले होंगे उनके लिए रखी है जूनियर टेक्नीशियन की। इसके लिए जो इन्होंने एप्लीकेशन फीस रखी है वो है जनरल OBC इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 600 रुपया, और SC ST जो अदर कैटेगरी में आएंगे उनके लिए 200 रुपया फीस रखी गई है। आपकी जो एज लिमिट होगी वो कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 25 होनी चाहिए, जनरल प्लस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वालों के लिए। बाकी जो अदर कैटेगरी में आएंगे ना, OBC होगी या अदर कैटेगरी होगी, उनको जो एज रिलैक्सेशन दी जाती है, छूट मिलती है, वो एज इट इज मिलेगी जैसे पहले मिलती आ रही है। इसके लिए इन्होंने जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज रखी है वो है 27 वैकेंसीज, 27। आपने अगर इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपने ऑनलाइन फॉर्म ही सेंड करना है, मतलब ऑनलाइन फॉर्म ही फिल करना है। इसके लिए ऑफलाइन का कोई भी माध्यम नहीं है, और जब आपने फीस पे करनी है वो भी ऑनलाइन मेथड से ही करनी है। बाकी अगर आप इसके लिए अभी अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करने का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। आप वहां से जाओ, क्लिक करो, सीधे की सीधे आप जिस पेज पर अप्लाई करना है वहां पर पहुंच जाओगे। ठीक है, सारा का सारा मेथड ऑनलाइन है। इसके लिए जो इन्होंने सैलरी रखी है वो रखी है कम से कम 18,780 रुपए कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा आपकी सैलरी होगी 67,390 रुपए। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज डिटेल की बारी आ गई। जो जूनियर टेक्नीशियन वाले होंगे प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में, इनकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 25, और जो फायरमैन होंगे उनकी सिर्फ 2 वैकेंसीज आई हैं। जो आपको पे होगी वो दोनों को दोनों सेम मिलेगी। बाकी आप वीडियो को पॉज कीजिए और चेक कीजिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और उसके रिगार्डिंग कितनी कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं। बाकी जो फायरमैन वाले हैं ना, उसमें 2 वैकेंसीज है, दोनों की दोनों जनरल कैटेगरी में आएंगी। अगर कोई भी एप्लीकेंट स्टूडेंट फायरमैन के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो कर सकता है, चाहे वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का है, चाहे वो SC का है, ST का है। जनरल के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। उसके लिए आपको किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप सीधा सीधा जनरल के लिए अप्लाई कर दो, क्योंकि इसके लिए सिर्फ 2 वैकेंसीज है, दोनों की दोनों जनरल के लिए हैं। अब बारी आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसे कहते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो आपके लिए जरूरी होंगी। इन्होंने बोला है कि जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ITI की हो या 10वीं की हो, 1 जुलाई तक 2021 तक आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप उसके लिए पास होने चाहिए। अगर आप 1 जुलाई के बाद पास हुए तो आपका जो क्वालिफिकेशन होगी वो मानी नहीं जाएगी। जो जूनियर टेक्नीशियन वाले होंगे उनके पास ITI होनी चाहिए, वो भी फुल टाइम रेगुलर ITI, जिसमें या तो उनकी ट्रेड होनी चाहिए लिथो ऑफसेट मशीन माइंडर की, या लेटर प्रेस मशीन माइंडर की, या ऑफसेट प्रिंटिंग की, या प्लेट मेकिंग की, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। आपके पास ITI होनी चाहिए फुल टाइम की, जो NCVT से अप्रूव्ड हो। और जो फायरमैन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास 10वीं होनी चाहिए, और उसके साथ साथ उनके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, फायरमैन ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट। ये जो सर्टिफिकेट होगा वो 1 जुलाई 2021 से पहले का बना होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने जो मिनिमम हाइट रखी है वो है 5 फुट 5 इंच, और आपकी चेस्ट कम से कम 31 इंच होनी चाहिए, और फुलाकर आपकी होनी चाहिए 33 इंच। अगर इससे ज्यादा होगी तो चल जाएगी, कम नहीं होनी चाहिए। जो एज लिमिट बोली थी आपको, कम से कम 18, ज्यादा से ज्यादा 25, उसके लिए इन्होंने बोला है कि जो आपकी एज देखी जाएगी वो देखी जाएगी 2 जुलाई
1996 से लेकर 1 जुलाई 2003 तक जिनका बर्थ इस डेट पर या इस डेट के बीच में हुआ, इस साल के बीच में हुआ, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन डेट के ऊपर भी आपका अगर बर्थ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सीधे सीधे। बाकी अगर जो लोग कैटेगरी में आएंगे जैसे कि SC वाले हो गए, उनकी जो एज रखी गई है वो रखी गई है 2/7/1991 में, क्योंकि 5 साल की छूट होती है SC वालों के लिए। और बाकी जो OBC वाले होंगे उनके लिए 93 होगी। बस ध्यान में रखिएगा इन बातों को। आपकी जो एग्जामिनेशन फीस होगी मैंने बताया 600 रुपया होगी। जो इकोनॉमिकल वीकर OBC जनरल वाले होंगे, बाकी जो अदर कैटेगरी में आएंगे उनके लिए 200 रुपया फीस होगी। अब सबसे बड़ी बारी आती है सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा। आपका जो सिलेक्शन होगा वो प्योरली मेरिट के बेस पर होगा। जो लोग 160 नंबर का ये पेपर होगा, इसमें ज्यादा से ज्यादा मेरिट हासिल करेंगे, ज्यादा से ज्यादा नंबर लेंगे, मेरिट में आएंगे, उनको ही रिक्रूट किया जाएगा। और इसके लिए किसी तरीके का कोई भी इंटरव्यू नहीं है। बाकी मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो पेपर होगा वो ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा आपका, जिसमें आपसे 4 सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला है रीजनिंग, जिसमें 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के होंगे। दूसरा है आपका जनरल अवेयरनेस, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के होंगे। तीसरा है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के होंगे। और चौथा होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जिसे मैथ कहते हैं, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के होंगे। 160 क्वेश्चन 160 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन मतलब 1 नंबर का हो गया। अब इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मान लो गलती से आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा। और आपका जो पेपर होगा वो 90 मिनट का होगा, मतलब कि 1.5 घंटे का। अगली बात इन्होंने बोली है कि आपकी मिनिमम जो क्वालिफाई मार्क्स होंगे वो इन्होंने बोला है कि जो जनरल और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले हैं उनकी 55% होगा। जो OBC में आएंगे उनके लिए 50% क्वालिफाइंग मार्क होंगे, और जो SC ST और अदर कैटेगरी में आएंगे उनके लिए 45% होगा। एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, ये जो इन्होंने बोला है कि आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, इसका ये मतलब नहीं होगा कि जो जनरल या इकोनॉमिकल वीकर वाले सेक्शन वाले होंगे वो 55% ले जाएंगे तो वो भर्ती हो जाएंगे, रिक्रूट हो जाएंगे। नहीं, रिक्रूटमेंट के लिए आपके पास ज्यादा से ज्यादा नंबर होने चाहिए, तभी आप इसके लिए रिक्रूट कर सकते हो। बाकी अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ऑनलाइन मेथड से ही करो। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 15 जनवरी 2022। इसकी फीस भरने की जो लास्ट डेट है वो भी है 15 जनवरी 2022, वो भी ऑनलाइन मेथड से ही है। जिस दिन आप एप्लीकेशन अप्लाई करोगे या तो आप उस दिन ही फीस भर दो, या 15 जनवरी तक 2022 तक आपने अपनी फीस को फिल कर देना है। तो ये था जो नोटिफिकेशन निकाला है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। उसके बारे में जो बातें आपको जाननी जरूरी है वो सारी मैंने आपको बता दी। बाकी आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोडिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, एक क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। प्लस इसका अप्लाई करने का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए, सीधे की सीधे आप अप्लाई करने के पेज पर पहुंच जाओगे। और इसी के साथ साथ इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी ना, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इन फ्यूचर अगर आपको जरूरत पड़े तो आप हमारी वीडियो पर कभी भी आए, आपको तीनों के तीनों लिंक एज इट इज मिल जाएंगे। और ये तब तक मिलेंगे, स्पेशली जो नोटिफिकेशन का होगा और जो ऑनलाइन अप्लाई करने का होगा, जब तक इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। और इसके साथ साथ अगर आपको हमारी वीडियो में किसी तरीके की कोई भी कमी लगी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आइए और हमें बताइए। हम ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।